हेलो दोस्तों, मैं अमिता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अलंकार का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन। अलंकार के प्रश्न देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला में डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखेंगे इसमें उत्प्रेक्षालंकार है, बी वाला उपमा अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, या फिर डी वाला अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें उपमा अलंकार है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, मुदित महीपति मंदिर आए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी अनुप्रास अलंकार है, या फिर डी यमक अलंकार है। तो सी हमारा दोस्तों सही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अनुप्रास अलंकार है, बी यमक अलंकार है, सी उपमा अलंकार है, या फिर डी रूपक अलंकार है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन बेर खाती सोवे। तीन बेर खाती है पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। तो ऑप्शन ए श्लेष अलंकार है, बी अन्योक्ति अलंकार है, या फिर सी यमक अलंकार है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है, या फिर बी उपमा अलंकार है, या फिर सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर डी रूपक अलंकार है। तो इसमें दोस्तों सी है हमारा आंसर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें यमक अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, या फिर सी ये तिरेत अलंकार है, या फिर डी प्रतीप अलंकार है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अनुप्रास अलंकार है, बी यमक अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर डी उपमा अलंकार है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवल सुंदर श्याम शरीर। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सो कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, इसमें उपमा अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, इसमें उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन ए देखते हैं, रूपक अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी अनुप्रास अलंकार है, या फिर डी श्लेष अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूले कांस सकल मही छाई। फूले कांस सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, यमक अलंकार है, बी
श्लेष अलंकार है, सी रूपक अलंकार है, डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूपक अलंकार यहाँ होता है, रूपक अलंकार यहाँ होता है। ऑप्शन 4 ऑप्शन थे, उसमें से डायरेक्ट हमने आंसर लिखा है। उसमें आंसर देखते हैं, उपमेय उपमान के आभेद में रूपक अलंकार होता है। तो हमारा आंसर यही है, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, विरोधाभास अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर डी उपमा अलंकार है। तो इसमें विरोधाभास हमारा सही ऑप्शन ए सही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, या फिर बी रूपक अलंकार कहते हैं, या फिर सी उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, या फिर डी दृष्टांत अलंकार कहते हैं। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। मान और उपमेय का आभेद क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपमा अलंकार कहलाता है, या फिर बी रूपक अलंकार कहलाता है, या फिर सी उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है, या फिर डी भ्रांतिमान अलंकार कहलाता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें रूपक अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर, इस फुटो से में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार है, बी है श्लेष अलंकार है, सी है यमक अलंकार है। तो दोस्तों इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौरात नर या पाए बौरात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपमा अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी अनुप्रास अलंकार है, या फिर डी श्लेष अलंकार है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, या फिर बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर सी अन्योक्ति अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति मलिन वृषभानुकुमारी अधोमुख रहित उरध नहीं चितवत ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, अनुप्रास अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, या फिर सी उपमा अलंकार है। तो हमारा सी वाला सही है दोस्तों, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल, अली कही ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए है रूपक अलंकार है, बी है विशेष योक्ति अलंकार है, या फिर सी अन्योक्ति अलंकार है, या फिर डी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अन्योक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, रूपक अलंकार है, बी है वक्रोक्ति अलंकार है, या फिर सी अन्योक्ति अलंकार है, या फिर डी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रहीमन जो गति दीप की
कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगए, बढ़े अंधेरा होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार पूछा गया है? तो ऑप्शन ए है हमारा उपमा अलंकार, बी है रूपक अलंकार और सी है हमारा यमक अलंकार और डी है हमारा श्लेष अलंकार। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना बताया जाए या पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं विरोधाभास अलंकार होता है, या फिर बी विशेषयोक्ति अलंकार होता है, या फिर सी विभावना अलंकार होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विभावना अलंकार होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हमारा छेकानुप्रास अलंकार है, या फिर बी लाटानुप्रास अलंकार है, या फिर सी प्रत्ययानुप्रास अलंकार है, या फिर डी अंत्यानुप्रास अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, सही है लाटानुप्रास अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रावण सिर सरोज बनवारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। सिली मुख में अलंकार है, सिली मुख में अलंकार पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखते हैं श्लेष अलंकार है, या फिर बी लाटानुप्रास अलंकार है, सी वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, या फिर डी उपमा अलंकार है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विध नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं विषम अलंकार है, या फिर बी विभावना अलंकार है, या फिर सी असंगति अलंकार है, या फिर डी तगदुग अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, विभावना अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 वाला, को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमारा इसमें वक्रोक्ति अलंकार सही है, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला है हमारा, बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी अतिशयोक्ति अलंकार है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखते हैं ऑप्शन ए लाटानुप्रास अलंकार है, या फिर बी उपमा अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों सही है, सी वाला श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रास अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही है दोस्तों, रूपक अलंकार है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं लाटानुप्रास अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है,
या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें भी रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आपत परयो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार देखते हैं। ऑप्शन ए लाटा अनुप्रास अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, या फिर सी उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो यहाँ पर अलंकार जो है दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी श्लेष अलंकार है, और डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेका। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए देखते हैं। अद्गुण अद्गुण अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो हमारा ऑप्शन ए वाला सही है दोस्तों, अद्गुण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाग का मोती उधर, नाग का मोती उधर की क्रांति से बीज दाडिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ। सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। भ्रांतिमान अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी वक्रोक्ति अलंकार है। तो ऑप्शन हमारा ए सही है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। उपमा अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमारा दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विमाता बन गई आंधी भयावह, विमाता बन गई आंधी भयावह, हुआ चंचल ना फिर भी श्याम घनवा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। अद्गुण अद्गुण, और बी है रूपक अलंकार, और सी है श्लेष, और डी है वक्रोक्ति। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन है। मैया तो मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। अद्गुण, और बी है रूपक, और सी है श्लेष, और डी है वक्रोक्ति। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार है, बी यमक अलंकार है, सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी रूपक अलंकार है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चली गई। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, या फिर सी अनुप्रास है, या फिर सी डी संभावना अलंकार है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों, इसमें उपमा अलंकार है। अपना पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। ऑप्शन ए देखते हैं। उदाहरण अलंकार है, या फिर बी विरोधाभास अलंकार है, या फिर सी दृष्टांत अलंकार है, या फिर डी विभावना अलंकार है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में।
तो ऑप्शन ए देखते हैं यमक अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, या फिर सी अनुप्रास अलंकार है, या फिर डी श्लेष अलंकार है। तो हमारा दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। देखते हैं दिवस अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इन पंक्तियों में अलंकार है, ऑप्शन ए देखते हैं रूपक अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, सी श्लेष अलंकार है, डी मानवीकरण अलंकार है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, मानवीकरण अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए देखते हैं उपमा अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, सी यमक अलंकार है, या फिर डी श्लेष अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें यमक अलंकार है। अगला देखते हैं दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं दीप है, या फिर बी सा है, या फिर सी मन है, या फिर डी जल चुका है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें सा है वाचक शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं सोमुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर बी रूपक अलंकार है, सी अनुप्रास अलंकार है, या फिर डी व्यतिरेक अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए है यमक अलंकार होता है, बी श्लेष अलंकार होता है, या फिर सी अनुप्रास अलंकार होता है, या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मनहु सुहाए उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। ऑप्शन ए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर बी वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, या फिर सी शब्दार्थ अलंकार है, और या फिर डी स्वाभों तो ऑप्शन ए देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर बी वृत्त्यानुप्रास अलंकार है, या फिर सी शब्दार्थ अलंकार है, या फिर डी है स्वाभोक्ति अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वृत्त्यानुप्रास अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिरजीवी जोरी जुरे, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गमीर गमीर को घटिए वृषभा नुजावे हल धर के वीर में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार है, या फिर बी यमक अलंकार है, या फिर सी श्लेष अलंकार है, या फिर डी अनुप्रास अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें श्लेष अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं रूपक अलंकार होता है, या फिर बी अनुप्रास अलंकार होता है, या फिर सी यमक अलंकार होता है, या फिर डी श्लेष अलंकार होता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें श्लेष अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार में, बी अर्थालंकार में, सी उभयालंकार में।
तो ये हमारा शब्द अलंकार के प्रकार हैं। श्लेष अलंकार शब्द अलंकार में होता है। अगला क्वेश्चन है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रग, हर्षे लोचन भ्रग, यहाँ पर भ्रंग रहेगा। अगला, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखते हैं आगे। उपमा अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है और डी दृष्टांत अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार सही है? बी वाला हमारा सही है, रूपक अलंकार इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपमा अलंकार है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी रूपक अलंकार है या फिर डी श्लेष अलंकार है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, बी श्लेष अलंकार है, सी रूपक अलंकार है या फिर डी उपमा अलंकार है। तो हमारा ए वाला सही है दोस्तों, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीपर पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार? पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो ऑप्शन ए देखते हैं, उपमेय, बी उपमान, सी वाचक और डी धर्म। तो हमारा ए ऑप्शन सही है, इसमें मन क्या है? मन उपमेय है हमारा, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। पार महावर देन को नाइन बैठी आए, पार महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है या फिर बी भ्रांतिमान अलंकार है या फिर सी संदेह अलंकार है या फिर डी हमारा प्रतीप अलंकार है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए देखते हैं हम, विभावना अलंकार या फिर बी विशेषयोक्ति अलंकार या फिर सी असंगत अलंकार या फिर डी दीपक अलंकार। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें विभावना अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए देखते हैं, यमक अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, सी रूपक अलंकार है या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुँच जाए वहाँ अलंकार होता है। ऑप्शन ए देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार या फिर बी विरोधाभास अलंकार या फिर सी अतियुक्त अलंकार या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर अतियुक्त अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह सर इधर गांडीव गुड़ से, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे हुआ। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी अतिशयोक्ति है? ऑप्शन देखते हैं, उत्प्रेक्षा, बी है यमक, सी है अतिशयोक्ति अलंकार, डी है संदेह अलंकार। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, या मुरलीधर की अधरान, या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धराऊंगी, इसमें अलंकार है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, रूपक अलंकार है, बी यमक अलंकार है,
सी उपमा अलंकार है या फिर डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक में अलंकार बताइए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा रूपक अलंकार है, बी उत्प्रेक्षा अलंकार है, सी उपमा अलंकार है या फिर डी श्लेष अलंकार है। तो हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे को क्वेश्चन देखते हैं। आगे है अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं वस्त्र होता है या फिर बी वर्ण होता है या फिर सी आभूषण होता है या फिर डी विशिष्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, आभूषण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन को छोड़ी, यहाँ पर छोड़ी है, महातन और देव को ध्यावे में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन देखते हैं, आंसर देखते हैं हमारा डायरेक्ट है रूपक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक शब्द अलंकार नहीं है। ऑप्शन ए देखते हैं अनुप्रास अलंकार है, बी श्लेष अलंकार है, सी यमक अलंकार है या फिर डी उपमा अलंकार है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, उपमा अलंकार है, नहीं पूछा गया है तो ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अर्थालंकार नहीं है। तो ऑप्शन ए देखते हैं उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी वक्रोक्ति अलंकार और डी है रूपक अलंकार। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, वक्रोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख मयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए देखते हैं रूपक अलंकार है, बी उपमा अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है और डी अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों सही है, इसमें उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन ए देखते हैं दृष्टांत अलंकार है, बी रूपक अलंकार है, सी उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर डी विरोधाभास अलंकार है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, दृष्टांत अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर सूर तुलसी सची उडगन केशवदास और कवि खद्योत सम जहतः करे प्रकाश अलंकार है। इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है अनुप्रास अलंकार है, बी श्लेष अलंकार है, सी यमक अलंकार है या फिर डी संदेह अलंकार है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसमें यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृघ ऊर्झत टूटत कुटुम, दृघ ऊर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीत परति गांठ सुरजन हिये दई दई नई यह रीति। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए देखते हैं विभावना अलंकार, बी है आसंगत अलंकार, सी है व्यतिरेक अलंकार और डी है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही है, आसंगत अलंकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बंदो गुरु पद कंज में, बंदो गुरु पद कंज में कौन सा अलंकार है। तो इसमें दोस्तों हमारा रूपक अलंकार है, यहाँ पर आंसर लिख दिया है हमने डायरेक्ट, रूपक अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है। तो हमारा इसमें पुनरुक्त अलंकार है दोस्तों, इसमें पुनरुक्त अलंकार है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई दोस्तों। आगे जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो छंद का है, छंद पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।